हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आपका कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आज स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है पेट के जो इम्पोर्टेंट यानी उस पेट के एग्जाम के लिए किस तरीके से अपने इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको हम टैकल करेंगे। तो आइए देखते हैं। और जो ये सेशन रहने वाला है हमारा प्रीवियस ईयर पर रहने वाला है। तो हम आपको पैसेज करना सिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, पैसेज दिया हुआ है और पैसेज में होता क्या है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। पैसेज नहीं पढ़ना होता। सबसे पहले ऑप्शन यानी ऑप्शन पे जाओ और उसके क्वेश्चन को देखकर उसके ऑप्शन को देखो, फिर उसके बाद तब पैसेज पे जाना। उससे क्या होगा, हमें टाइम भी बचेगा और जल्दी हम क्वेश्चन को टैकल भी कर पाएंगे। तो जैसे हमारा पैसेज दिया हुआ है, अब हमको पैसेज नहीं पढ़ना। सबसे पहले हमें इसके ऑप्शन देखने हैं कि वो इसमें ऑप्शन से एक और आइडिया हो जाता है कि किस टॉपिक पे इस पैसेज में बात करी है। आइए देखते हैं। पहले इसके हम ऑप्शन को देखते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है जैसे कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स, यानी पैसेज के अनुसार स्कूल के बच्चे अपने टीचर्स को क्या गिफ्ट देते हैं। ऑप्शन में दिए हुए हैं कार्ड्स, कार्ड्स देते हैं, स्टफ्ड एनिमल्स देते हैं, या थैंक यू कार्ड लिख के देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं। अच्छा, अब अगला देखते हैं। दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन डे ऑफिशियली ए हॉलीडे, यानी पैसेज के अनुसार जो ए वैलेंटाइन डे है ये एक हॉलीडे है या नहीं। ऑप्शन में दिया हुआ है इट इज ओनली एन ऑफिशियल हॉलीडे इन सम स्टेट्स, ये ऑफिशियली हॉलीडे है लेकिन सम स्टेट्स में। ऑप्शन बी में है यस, सी में है नो, और डी में दिया है ओनली गवर्नमेंट ऑफिसेस आर क्लोज, यानी कि केवल गवर्नमेंट जो ऑफिस है वो क्लोज होते हैं। अब आइए, इसके दो क्वेश्चन है पैसेज से रिलेटेड। अब पैसेज को पढ़ते हैं। अब हमारा जो ऑप्शन था वो दिया हुआ था हमें, सबसे पहला था टीचर्स के ऊपर। किसके ऊपर? टीचर्स के ऊपर था। अब टीचर्स के उसमें बात करी गई थी जो बच्चे हैं वो टीचर्स को क्या गिफ्ट देते हैं। तो अब हमें करना क्या है, पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है पैसेज में उसी वर्ड को प्रिंट आउट कर लो कि भाई अगर वो वर्ड हमें मिल जाएगा तो उसके आगे पीछे का पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे कि देखो, इसमें दिया हुआ है मोस्ट पीपल थिंक ऑफ इट इज ए रोमांटिक डे टू शो द वन यू लव हाउ मच यू केयर बाय परचेसिंग कार्ड्स एंड गिफ्ट्स, इट आल्सो एन एस्टेब्लिश कमर्शियल हॉलीडे। अब देखो, परचेसिंग कार्ड्स एंड गिफ्ट्स, ठीक। और उसके बाद दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ स्कूल, यहाँ से दिया हुआ स्कूल चिल्ड्रंस आर आल्सो सेलिब्रेट इट बाय गिविंग थैंक यू कार्ड, क्या थैंक यू कार्ड दिया जाता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी स्कूल के जो बच्चे हैं वो टीचर को क्या देते हैं? थैंक यू कार्ड देते हैं। यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी, इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे में क्या पूछा है। दूसरे में दिया हुआ है पैसेज के अकॉर्डिंग वैलेंटाइन डे क्या ऑफिशियली हॉलीडे है या नहीं। तो आइए देखते हैं इसको पैसेज में। तो देखो, स्टार्टिंग से दिया है वैलेंटाइन डे के बारे में। वैलेंटाइन डे जो है वो फरवरी 14 में मनाया जाता है, यानी 14 फरवरी को। इज ए हॉलीडे दैट सेलिब्रेट्स लव एंड फ्रेंडशिप्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में सेलिब्रेट करा जाता है। मोस्ट पीपल थिंक ऑफ इट एज ए रोमांटिक डे टू शो द वन यू लव हाउ मच यू केयर बाय परचेसिंग कार्ड्स एंड गिफ्ट्स, इट आल्सो एन एस्टेब्लिश कमर्शियल हॉलीडे। अच्छा, यहाँ तक दिया। अब होता क्या है, कभी कभी हमको पैसेज की या तो स्टार्टिंग 2 लाइन पढ़ो और लास्ट की 2 लाइन पढ़ो, उनमें ज्यादातर आंसर हमें मिल जाता है। अब देखो, यहाँ से दिया हुआ है हैप्पी वैलेंटाइन डे टू फ्रेंड्स को वर्कर्स, यहाँ से दिया हुआ है इट इज नॉट एन ऑफिशियल यूएस हॉलीडे सो गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड स्कूल रिमेन ओपन। इसका मतलब ये ऑफिशियली हॉलीडे नहीं है। स्कूल और गवर्नमेंट जो ऑफिस है वो क्या है? खोलते हैं, ओपन होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? देखो, ये ऑफिशियली हॉलीडे नहीं होता कुछ स्टेट में, यस आ नहीं सकता, तो इसका आंसर नो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दिया हुआ है वैलेंटाइन डे ऑफिशियली है नहीं है हॉलीडेज का, वैलेंटाइन डे का वो नहीं है। तो दोनों हमने क्वेश्चन कर लिए पैसेज के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है। अब देखो, दिया हुआ है चूज द करंट सिनोनियम। किसका बताना है? टेम का बताना है। टेम का मतलब होता है ओबीडियंट। क्या होता है? ओबीडियंट, जिसका मतलब होता है सभ्य टाइप में होता है, ये सभ्य जैसा जो आसानी से मान जाए। जैसे अब देखो, एनिमेटेड का मतलब होता है एनर्जेटिक, और स्पिरिटेड का मतलब भी एनर्जेटिक होता है। फ्री का मतलब मुक्त करना। तो टेम का जो सिनोनियम होगा वो हो जाएगा हमारा डोसाइल। क्या हो जाएगा? डोसाइल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है
एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा रैपिड का, रैपिड का मतलब होता है तेज, स्पीड के साथ। फ्री मतलब मुक्त करना, मीन का मतलब अर्थ, और इसका क्या हो जाएगा, टायर्डी हो जाएगा, क्या टायर्डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, यानी कि जो इसका मतलब है कि जिसको ना तो प्लेजर का ना ही पेन का अनुभव ही ना हो, एहसास ही ना हो, उसे क्या बोला जाएगा। ये वन वर्ड पूछा जाता है पैट में, एक नंबर का आता है। देखो ऑर्फन मिस होता है अनाथ, और मर्केनरी होता है पैसे लेकर काम करने वाला है, पैसे के द्वारा किसी से काम करवाते। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, और लेकिन स्टोइक जो होता है, स्टोइक, स्टोइक क्या होता है, उदासीन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको ना तो प्लेजर का ना पेन का एहसास ना हो, उसे बोला जाता है स्टोइक। क्या बोला जाता है, उसे स्टोइक बोलते हैं हम। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो स्टोइक हो जाएगा। आइए अब अगला देखते हैं। अब आगे दिया हुआ है हमारा पैसेज। पैसेज को पढ़ने से पहले क्या पढ़ने हैं, हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाए किस टॉपिक पर बात हो रही है। अलीजा वेट्स न्यू नेवर लिव्ड, जो अलीजा वेट के पड़ोसी थे वो कहाँ रहते थे, उसके घर के बराबर में, बिसाइड्स, या अपस्टेयर्स उससे ऊपर, डाउनस्टेयर नीचे, या उससे आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, एलिजाबेथ जो थी किससे परेशान हो रही थी, निमोनिया, अस्थमा या ब्रोंकिटिस से, या कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से। तो आइए ऑप्शन इसके देख लिए हमने, पैसेज को देखते हैं। तो पैसेज को देखने देखो, एलिजाबेथ वुड कम होम फ्रॉम वर्क एंड फाइंड दैट हर अपार्टमेंट स्मेल लाइक सिगरेट स्मोक, यानी वे अपने घर आए थे और उसको स्मेल आ रही थी सिगरेट की, स्मोक की। शी डिड नॉट स्मोक हरसेल्फ एंड नो वन एल्स हैड ए की, सो ही कुड नॉट फिगर आउट, वह नहीं देख पा रही थी, नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार ये स्मेल आ कहां से रही है। आउट वेयर द स्मेल वाज कमिंग फ्रॉम, और स्मेल आई जा रही थी, तो द स्मेल वाज पार्टिकुलरली ब्रदरसम बिकॉज़ शी हैड, जो यानी ये स्मेल जो आ रही थी, ये आ रही थी बिकॉज ही हैज आस्थमा, उसको क्या था, जो उसका ब्रदर सम था उसको क्या था, आस्थमा था। तो वन डे ही स्टेड होम एंड नोटिस द स्मेल, उसने एक दिन रुकी घर पर और ये नोटिस किया जो स्मेल थी वो दोबारा आने स्टार्ट हो गई। अराउंड 1 इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, शी कॉल्ड द बिल्डिंग्स सुपरिटेंडेंट, उसने बिल्डिंग के सुपरिटेंडेंट को बुलाया, who arrived to a strong smell of smoke and concluded it was coming from the। अब देखो दूसरे हमारा जो क्वेश्चन था उसमें था नेवर के बारे में, पड़ोसियों के बारे में पूछा था, तो जो उसके न्यू नेवर थे वो कहाँ थे, डाउन स्टेयर। दोनों का आंसर मिल चुका है, पहले का भी मिल चुका है। आइए देखते हैं, देखो इसमें दिया है एलिजाबेथ न्यू नेवर लिव्ड, जो एलिजाबेथ के न्यू नेवर थे यानी पड़ोसी थे वो कहाँ रहते थे, डाउन स्टेयर यानी नीचे। और आगे दिया हुआ है एलिजाबेथ किससे परेशान हो रही थी, आस्थमा से, इसकी तो स्मेल आ रही थी वहां, इससे परेशान हो रही थी, तो दोनों के आंसर मिल गए हमें। अब आइए आगे देखते हैं, दिया हुआ है चूज द करेक्ट एंटोनियम मॉर्न, मॉर्न का एंटोनियम पूछा है, मॉर्न मीन्स होता है सैड, तो सैड दुखी, जॉय मीन्स आनंदित हो जाएगा। विटेलाइज का मतलब होता है किसी चीज को जो चीज मरी हुई है उसे दोबारा जीवित करना, वो विटेलाइज होता है। मोटिवेट मतलब किसी को जो कोई सैड है, दुखी है, उसको यानी सपोर्ट देना, मोटिवेट, उसे समझाना, इस तरीके से मोटिवेट होता है मतलब। अब आगे देखते हैं, दिया हुआ है वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, यानी उस व्यक्ति को क्या क्या कहा जाता है जो अपने आर्टिकल्स की नीलामी करे, तो उसे बोला जाता है ऑक्शनर। शॉपकीपर होता है दुकानदार, जगलर को बोलते हैं मैजिशियन को, और ये वाला होता है वो जो इसको खरीदता है उसको बोला जाता है। अब आइए अगला देखते हैं, दिया हुआ है चूज द करेक्ट सिनोनिम एग्जाइल, एग्जाइल का सिनोनिम क्या है। एग्जाइल का मतलब होता है किसी चीज से निकालना, जैसे कि देश से निकालना, किसी घर से निकालना, या कहीं चीज से निकालना, तो उसको बोला जाता है वेनिसमेंट। एक्सपोज किसी चीज को एक्सपोज करना, मिस्ट्री होती है, प्रूफ को आप समझते हैं। अब आगे दिया हुआ है चूज द करेक्ट सिनोनिम रैंडम, रैंडम का मतलब होता है अचानक से, एक्सीडेंटल बोलेंगे, क्या बताना है इसका सिनोनिम बताना है, तो रैंडम का सिनोनिम हो जाता है एक्सीडेंटल। सोवर मतलब जो चीजें धीरे धीरे हो, गार्ड मतलब ये तो आप समझते होगे, एग्जामाइन करना किसी चीज को यानी नोटिस करना, समझना, उसे बोला जाता है एग्जामाइन। तो इसका जो रैंडम का सिनोनिम क्या होगा, एक्सीडेंटल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर फूड, यानी कि सेंसिटिवनेस होना किसी पार्टिकुलर भोजन को खाने के बाद। कहने का मतलब कोई चीज ऐसी खाई और जिसको खाने के बाद अलग मतलब कोई अजीब सी चीज महसूस हो रही है, यानी एलर्जी टाइप में, उसे उसको कहा जाता है एलर्जी। डायवर्जन मतलब डालना किसी चीज को, और कांग्रीगेशन होता है तीर्थ यात्रियों का जो जत्था होता है उसे बोला जाता है कांग्रीगेशन।
तो हमने आज की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन करे। और एक चीज, पेट में जो इंग्लिश आती है वो 5 मार्क्स की आती है, 5 मार्क्स, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो पैसेज से आएंगे और एक सिनोनियम का, एक एंटोनियम और एक आएगा आपका वन वर्ड से। तो पैसेज को करने का तरीका बताया, सिनोनियम कैसे आएंगे वो चीज सारे दिखाए। पहले ऑप्शन को देखो और फिर क्वेश्चन को एलिमिनेट करके हमें करना चाहिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। थैंक यू।